नमस्कार। हमने पिछली बार राजा लवण की कहानी द्वारा ये देखा कि मन जो भी रचता है वो उसी को भोगता है, यानी रचयिता और भोक्ता दोनों मन है। ये चीज़ हमारे आगे कई जगहों पर काम आएगी, इस चीज़ को ध्यान रखें। रचयिता और भोक्ता ये दोनों मन है। अब सवाल है कि रचता क्या है और क्यों? मन रचता है एक संसार जो कि कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आधारित है, अवधारणाओं पर आधारित है। जीवन मरण, अच्छा बुरा, मैं तुम, मेरा, स्वर्ग नरक, मुक्ति इत्यादि। और हमारा जीवन फिर इन्हीं अवधारणाओं के घेरे में रहता है। और ये जो अवधारणाएं हैं, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बनते हैं एक वैक्यूम के कारण। हम आगे देखेंगे कि माया किस तरह से काम करती है, माया के विभिन्न तीनों अंग जो हैं वो किस तरह काम करते हैं। तो ये जो वैक्यूम क्रिएट होता है जानकारी का, सही जानकारी का, सही नॉलेज, सत्य का, इस वैक्यूम के कारण ये अवधारणाएं पैदा होती हैं। और क्योंकि अवधारणाएं एक इंफॉर्मेशन के वैक्यूम के कारण होती हैं, उनको समाप्त भी इंफॉर्मेशन द्वारा ही किया जाता है, नॉलेज द्वारा ही किया जाता है। और इसके लिए हमारे यहाँ जो स्क्रिप्चर्स में रास्ते दिए गए हैं वो काफ़ी कारगर हैं। और उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के बताए गए मार्गदर्शन में, एक काबिल गुरु के मार्गदर्शन में हम इस नॉलेज का जो वैक्यूम है इसको हम समाप्त कर सकते हैं। इस चीज़ को हम ध्यान रखें कि जो भी हम कॉन्सेप्ट बनाएंगे उसको हमें डिफेंड करने की आवश्यकता पड़ेगी, उसको हमें संरक्षित, सुरक्षित रखने की ज़रूरत पड़ेगी। यानी ये हुआ कि हम संरक्षित तभी करेंगे जबकि हमें डर होगा उसके समाप्त होने का या उसके विलुप्त होने का। तब तक हम उन कॉन्सेप्ट्स को हम संरक्षित करेंगे। कॉन्सेप्ट यानी अज्ञान, अज्ञान यानी कॉन्सेप्ट, और उसको डिफेंड करने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए एक डिफेंडर का, एक संरक्षित रखने वाला, सुरक्षित रखने वाले की आवश्यकता होगी। तो ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस में हम चले जाएंगे, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। पर दूसरी तरफ यदि हम देखें, यदि हमें सही से ज्ञान मिल गया तो ज्ञान हमेशा लिबरेटिंग होगा और उस ज्ञान को संरक्षित करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, उसको प्रोटेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अज्ञान डर पैदा करेगा, ज्ञान फियरलेसनेस, निडरता, निर्भीकता पैदा करेगी। राम जी ने पूछा कि जब इस तरह से हमारा मन बिहेव करता है, एक बड़ा रेस्टलेस तरीके से रहता है, हमेशा अवधारणाओं के ही
जाल में फंसा रहता है। तो उन्होंने कहा कि इस रेस्टलेसनेस को किस तरीके से बाय फोर्स रोका जा सकता है जिससे कि आगे और ज़्यादा रेस्टलेसनेस ना हो। इस पर वशिष्ठ ऋषि ने जो जवाब दिया वो हम सबको उस पर विचार करना है इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद। कहते हैं कि रेस्टलेसनेस जो है वो माइंड का एक प्रकृति है, नेचर है उसका, और इसी प्रकृति के कारण ये जितनी भी हमको दुनिया दिखती है, वर्ल्ड अपीयरेंस होता है, ये उसी कारण है, उसी रेस्टलेसनेस के कारण है। और इसी रेस्टलेसनेस को इग्नोरेंस कहा गया है। इस इग्नोरेंस को जो उन्होंने बताया है कि ये इग्नोरेंस किन किन चीज़ों के लिए जवाबदार है। पहला, झुकाव, टेंडेंसीज, झुकाव, इच्छाएं, प्रवृत्तियां। दूसरी चीज़ प्रीडिस्पोजिशंस, यानी पूर्वानुकूलता और पूर्व प्रवृत्तियां। और तीसरी चीज़ है मेंटल कंडीशनिंग्स, मानसिक अनुकूलता या मानसिक ट्रेनिंग। इन तीन चीज़ों पे, इन तीन बिंदुओं पे विचार करें। पहला, टेंडेंसीज, प्रीडिस्पोजिशंस एंड मेंटल कंडीशनिंग्स। ये अज्ञान के कारण होते हैं और इनको डिस्ट्रॉय कैसे किया जाए? फोर्सफुली, जैसा राम ने पूछा। कहते हैं एक तो है इंक्वायरी और दूसरा है आप जो है ऑब्जेक्ट को ही, जो हमारे सेंस प्लेजर्स का जो ऑब्जेक्ट है, इंद्रिय सुखों के जो विषय हैं उन विषयों को ही हटा दें। तो इस तरीके से ये फोर्सफुल स्टॉपेज हो जाएगा इस रेस्टलेसनेस का। और बोलते हैं कि उसके बाद में जब अवधारणाएं समाप्त हो जाएंगी तो जो माइंड होगा वो अपने आप से असीम चेतना में समाहित हो जाएगा। आज हम इतना ही देखते हैं। अगले एपिसोड में हम मेंटल कंडीशनिंग्स पे बात करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। थैंक यू।